हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, देखिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है तो इसके लिए अपने चैप्टर का नेम है कार्बन। कार्बन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलोट्रोप्स के बारे में कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ एलोट्रॉप। व्हाट इज़ एलोट्रॉप, कि एलोट्रॉप क्या होता है। देखिए, एलोट्रॉप होता है किसी भी एलिमेंट का, कोई एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का कोई भी फॉर्म हो सकता है, मतलब कोई अलग फॉर्म, उसके टू फॉर्म भी हो सकते हैं या फिर मोर देन टू फॉर्म भी हो सकते हैं। द टू और मोर देन टू फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स, ये एक दूसरे से अलग होती हैं। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इनके अलग होने का रीज़न क्या है, मतलब क्या अलग होता है इनका, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। ऐसे सब्सटेंस जो बने हुए तो किससे हैं, सेम एलिमेंट से बने हुए हैं। सेम एलिमेंट से बने हुए ऐसे सब्सटेंस जिनकी डिफरेंट फॉर्म होती हैं, और ये डिफरेंट फॉर्म टू भी हो सकती है और मोर देन टू भी हो सकती है। जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। और डिफरेंट होने का रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट होने का रीज़न है कि उनके जो एटम्स हैं वो एटम कैसे बने हैं, एटम का जो अरेंजमेंट है वो उनका डिफरेंट है। उनका एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई हैं। और दूसरा, उनका जो बॉन्ड एंगल है, एटम एटम के बीच में क्या पाया जाता है, एक डेफिनेट बॉन्ड डिस्टेंस, एक डेफिनेट बॉन्ड एंगल होता है। तो वो जो बॉन्ड एंगल या फिर बॉन्ड डिस्टेंस है, ये डिफरेंट होने की वजह से, अगर ये अलग है तो उस केमिकल की जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप बोलेंगे। तो स्टूडेंट सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हाट इज़ एलोट्रॉप। अगर ये क्वेश्चन हम पूछते हैं तो इसका आंसर क्या बताएंगे कि एलोट्रॉप सेम एलिमेंट से बने हुए टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, रूप होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे से अलग होती है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होने का रीज़न क्या है इसमें, कि एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनका अरेंजमेंट और उनके जो बॉन्ड एंगल, या फिर कह सकते हैं कि उनकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। और जो एलोट्रॉप बनाने की प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस कहलाती है एलोट्रॉपी या फिर एलोट्रोपिज्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं एलोट्रोपिज्म और एलोट्रॉपी बोलते हैं। इस प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस को, एलोट्रोप बनाने की प्रोसेस को बोला जाएगा, एलोट्रॉपी बोला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था सिर्फ एलोट्रॉप के बारे में। और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमें पढ़ना है। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं वो हम समझते हैं। फर्स्टली, कार्बन के एलोट्रॉप्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन। एक तो है क्रिस्टलाइन और दूसरा इसका अपोजिट हो गया नॉन क्रिस्टलाइन। जो क्रिस्टलाइन है और दूसरे नॉन क्रिस्टलाइन को एक और नाम से जानते हैं, वो है अमोर्फस। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अमोर्फस एलोट्रॉप। इनको हम अमोर्फस एलोट्रॉप ही बोलते हैं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप क्या होता है। व्हाट इज क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। ऐसे एलोट्रॉप जिनकी ज्योमेट्री, मतलब जो एटम की ज्योमेट्री है वो डेफिनेट हो, मतलब उनका जो अरेंजमेंट होता है, एटम्स की जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनेट हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप बोलेंगे। द एलोट्रॉप ऑफ, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के रेफरेंस में ही बताएंगे कि द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच हैज़ अ डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ एटम्स इज नॉन एज क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। ऐसे
एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस या फिर कार्बन के वो एलोट्रॉप जिनकी डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक डेफिनेट तरीके से अरेंज्ड होती है, उनकी ज्योमेट्री निश्चित होती है, डेफिनेट होती है, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन। और जिनकी ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होती उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर कह सकते हैं अमोर्फस एलोट्रॉप। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, जिनकी ज्योमेट्री डेफिनेट हो वो तो हो गया क्रिस्टलाइन, और जिनकी ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं हो वो क्या हो जाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन। अब हम इसके आगे कैटेगरी देखते हैं, मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्रिस्टलाइन के कितने टाइप होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन के कितने टाइप होते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन होता है उसके 3 टाइप्स हैं। एक हम पढ़ेंगे इसमें डायमंड, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं हम, जिनकी डेफिनेट स्ट्रक्चर हो, और एक होता है फुल रिंग। फुल रिंग तो क्रिस्टलाइन के इसमें 3 टाइप होते हैं। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और एक होता है फुल रिंग। तो इस तरीके से 3 टाइप इसके हो गए क्रिस्टलाइन के। अब हम देखते हैं जो नॉन क्रिस्टलाइन होता है, नॉन क्रिस्टलाइन जिसका अनदर वर्ड क्या था, नॉन क्रिस्टलाइन का अनदर वर्ड था अमोर्फस क्रिस्टलाइन। इसको हम पहले लिखा था हमने अभी, अब इसके टाइप्स लिखते हैं। इसके टाइप्स में देखिए, एक तो आता है इसमें कॉक, एक होता है कॉल, एक होता है एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल, एक होता है वुड चारकोल, मतलब इनकी कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती है, वुड चारकोल। एक होती है लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक, और एक होता है इसमें कार्बन गैस। इसकी जो गैस होती है वो भी इसके एलोट्रॉप में ही आती है। तो इस तरीके से इसके नॉन क्रिस्टलाइन के 6 टाइप्स होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। क्रिस्टलाइन के कितने टाइप्स पढ़े हमने, 3 टाइप, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल रिंग। और नॉन क्रिस्टलाइन के 6 टाइप हैं, देखिए कॉक, कॉल, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, लैम्प ब्लैक और कार्बन गैस। अब देखिए यहाँ पे चारकोल और जो कोल है इनमें कुछ डिफरेंस आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। चारकोल तो जैसे कि वुड को जलाते हैं और जलाने के बाद लकड़ी को बुझा दिया जाता है तो ब्लैकिश कलर का जो सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं वुड चारकोल। और एनिमल की बर्न होने की वजह से उसका जो पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे एनिमल चारकोल। लेकिन जो कोल होता है, यहाँ पर कोल लिखा हुआ है, तो कोल का मीन्स क्या है, हमने पढ़ा था कार्बनाइजेशन, पिछले स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा था कार्बनाइजेशन, मतलब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से, मतलब कुछ अचानक से कुछ चेंज होने की वजह से जो अर्थ सरफेस पर मिलियन ईयर्स अगो कोई प्लांट या एनिमल जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे वो ब्राइट होने की वजह से, मतलब अर्थ के नीचे पलटने की वजह से ऊपर बहुत सारी अर्थ की जो लेयर थी यानी कि सॉइल के नीचे वो दब गए थे और बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से कॉल में चेंज हो गई थी। तो जो मिलियन ईयर्स में बना है उसको तो हम बोलेंगे कॉल, और जो हम बर्न करके बनाते हैं वो होता है चारकोल। तो एनिमल चारकोल, वुड चारकोल और एक है कॉल। इसके अलावा बाकी के 3 और हैं, कॉक, लैम्प ब्लैक और कार्बन गैस। ये भी किस में आते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन में है, बट इनकी स्ट्रक्चर डेफिनेट नहीं होती, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं अमोर्फस या फिर नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। और इनकी स्ट्रक्चर डेफिनेट होती है इसलिए हम इनको बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन चारकोल।